हेलो एवरीवन। क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.8 आज हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले उस प्रश्नावली में यूज होने वाले फार्मूले के बारे में पहले देखते हैं। उसमें ये फार्मूले यूज होंगे वो हम यहाँ बता दे रहे हैं। पहला फार्मूला ये होगा लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कोई फलन दिया हुआ है, उसकी लिमिट दी है ए से बी तक, तो उसका जो फलन का समाकलन होगा वो ये होगा इस प्रकार। लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा। यानी हर बार h बढ़ रहा है। यहाँ h, यहाँ कुछ नहीं था h, फिर यहाँ h, फिर यहाँ 2h 3h ऐसे 4h आएगा a के साथ, और प्लस के एफ ए प्लस एन माइनस इन 2h। जहाँ a क्या है, ये वाली, ये क्या है, ये लोअर लिमिट है, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, और b क्या है, अपर लिमिट, इसे अपर लिमिट बोलते हैं b को। तथा h क्या है, ये है b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन a। तो n का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन एच बराबर b माइनस ए। एन एच का मान यहाँ से आता है b माइनस ए। अच्छा, एक और फार्मूला ये रहा 1 + 2 + 3 + 4 क्रम से दिया हुआ है, ऐसे n तक दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला ये बनता है n + 1/2। इन सब का योग कितना आएगा, n + 1/2। फार्मूला ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला ये रहा n + 1 2n + 1/6। ये फार्मूला दिया हो अगर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब, इसका बनेगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। यानी जो ये दिया है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए बस। उसके बाद देखिए ये भी एक फार्मूला इसमें यूज होगा। अगर ऐसा दिया हो लिमिट h टेंस टू 0 e पे पावर h माइनस 1/h, इसका मान जो होता है 1 होता है। अगर देखो यहाँ पर h दिया तो यहाँ पर भी h होनी चाहिए, यहाँ पर भी h होनी चाहिए। अगर यहाँ पर x होती तो यहाँ पर x होती, यहाँ पर भी x होती, तब उसका मान 1 रखेंगे। ऐसा नहीं लिमिट x की दे रहा हो और यहाँ पर लिखा हो e पे पावर h माइनस 1/h तो उसका मान 1 रख दें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके अलावा देखिए सवाल में कहीं कहीं जीपी भी बनेगी। जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है उसका भी सूत्र में यही बता दें, जो होता है a r पावर n माइनस 1/r-1। ये कब होता है, जब r का मान 1 से बड़ा हो। अब देखिए, अथवा ये भी होता है a1 - r पावर n अपॉन 1 - r। ये कब होता है, जब r का मान 1 से छोटा हो। तो देखो इन दोनों में से चाहे कोई सा भी फार्मूला यूज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये दोनों हमने इसीलिए लिख दिए बताने के लिए, कन्फ्यूजन नो, क्योंकि दोनों ही फार्मूले होते हैं तो पता नहीं लगता कौन सा लगाना है। तो कोई सा भी लगा दो, आंसर बराबर ही आएगा। जहाँ ए क्या है, ये ए प्रथम पद है, और आर क्या है, सार्व अनुपात। सब में जो रेशियो आता है। देखो और बता दें, इस प्रकार की होती है गुणोत्तर श्रेणी। जैसे अगर ये दिया हो 2 4 8 16 इस प्रकार की, तो कैसे पता लगेगा ये जीपी है। दूसरे पद में पहले पद का भाग दें, तो पहले पद का दूसरे पद में भाग दें, कितना आएगा 2। यानी इसका अनुपात कितना आया 2। ऐसे इसका अनुपात कितना आएगा 2, इसका अनुपात कितना आएगा 2। यानी पहले पद का दूसरे पद में भाग दिया 2 बार गया है, ऐसे इसका इसमें दिया 2 बार, इसका इसमें दिया 2 बार, हर जगह 2 2 आ रहा है, तो सार्वांतर इसका समान है, अतः ये क्या है, एक जीपी। तो आर हमारा यहाँ पर हो जाता ये 2, जो सार्वानुपात निकाला है हमने कितना आया 2। और ए क्या लिखा था, प्रथम पद, तो ए बराबर यहाँ से हो जाता प्रथम पद कितना है इसका 2, तो ए भी 2 और सार्वानुपात भी 2। उसके अलावा ये भी देखिए, ये भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका यूज होगा सवालों में। जैसे ये लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट n-1। तो ये सीरीज है, इसका योग क्या होगा, देखो इसका योग कर चुके हैं, ये रहा ये n पदों का योगफल, और यहाँ पर क्या है n-1 पदों का योगफल। तो सवाल करते हैं तो उसमें अधिकतर n-1 पदों का ही योगफल आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम पहले ही बता दे रहे ये कैसे करना है। यहाँ n था तो यहाँ क्या था n + 1/2। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ की जहाँ जहाँ n है, यहाँ पे n था तो यहाँ n + 1/2। तो जहाँ पर n है वहाँ उसकी जगह क्या रख देंगे n-1, क्योंकि यहाँ पर n-1 पदों का योगफल निकालना है। तो देखो ये है n, तो यहाँ रख दिया n-1। उसके बाद देखो ये है n + 1, तो यहाँ n-1 रखेंगे नहीं ये पर, तो n-1 और प्लस के 1, तो ये रख दिया n-1 और प्लस के 1। तो देखो +1 - 1 ये कट जाएंगे, क्या बचेगा n-1 और n2 में ये n और अपॉन में 2। तो कहीं ऐसी श्रेणी बनती है n-1 तक जा रही है जो,
तो उसकी जगह पर रखना है n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू। उसी प्रकार ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी है डॉट डॉट n माइनस वन का स्क्वायर। तो ये श्रेणी इस टाइप की है। ये देखो ये n तक गई थी, n के स्क्वायर तक, तो इसका क्या हो जाता है n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। तो हर जगह क्या रखना है n की जगह पर n माइनस वन, क्योंकि हमारी जो ये श्रेणी है n माइनस वन तक है। तो यहाँ n माइनस वन रखेंगे, तो n की जगह पर n माइनस वन, यहाँ रख दिया n माइनस वन। फिर ये n प्लस वन, तो यहाँ n माइनस वन और प्लस के वन, तो n माइनस वन और प्लस के वन। फिर देखो यहाँ रखेंगे 2, n की जगह पर n माइनस वन, तो 2 का अंदर गुणा और कर दें। या देखो यहाँ डायरेक्ट ही रख दिया ये 2n माइनस वन प्लस के वन, ऐसा ही कर दिया। अपॉन में 6 है, अपॉन में 6। देखो इसे आगे सॉल्व किया तो ये हो गया n माइनस वन और माइनस वन प्लस वन, ये कट गया, क्या बचा n। ऐसे 2 का अंदर गुणा किया तो 2 का गुणा n में किया 2n, और 2 का माइनस वन में तो माइनस के 2, माइनस के 2 प्लस के 1, माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1, और 2 का गुणा n में किया था 2। तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू एन, 2n माइनस वन अपॉन 6। उसके अलावा ये देखिए, ये अगर कोई श्रेणी ऐसी दी है 1 प्लस वन प्लस वन प्लस डॉट 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 वन, यानी 1 1 दिया हर बार, समान संख्याएं दी उन्हें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा। जो संख्या लिखी है वो और इनटू में ऐड करना है। उसका कारण क्या वो देखो बताते हैं हम। अगर एक को हम एक बार जोड़ते हैं तो एक ही हो जाता है। ऐसे अगर एक को अगर 2 बार जोड़े तो कितना हो जाएगा 2। एक को अगर 3 बार जोड़ें कितना हो जाएगा 3। ऐसे एक को अगर 4 बार जोड़े 4। ऐसे एक को अगर n बार जोड़ें कितना हो जाएगा n, कितना हो जाएगा n। ऐसे ये करना। अगर 2 को 2 बार जोड़ेंगे, वो सॉरी 2 को एक बार जोड़ेंगे 2, 2 बार जोड़ेंगे 4, 3 बार जोड़ेंगे 6, ऐसे n बार जोड़ेंगे 2n, यानी n2 करते चले जाए। जैसे 2 को एक बार जोड़ रहे 2, 2 को 2 बार जोड़ा तो 2 इंटू 2, 2 को 3 बार जोड़ा 2 इंटू 3, ऐसे 2 को n बार जोड़ेंगे 2 इंटू n। ऐसे ये ए इसका क्या हो जाएगा an। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट ही कर देंगे सब कुछ, बार बार नहीं बताएंगे, यहाँ बता दिया सब कुछ। उसके बाद देखते सवाल नंबर 1। पहला सवाल है इंटीग्रल x dx और लिमिट दी रखी है a से b तक। देखो पहले निकालते, पहला काम हमारा यही होता है NH निकालना। क्या निकालना है पहले NH। तो NH बराबर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, NH क्या होता है b माइनस ए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो b माइनस ए की जगह पर b माइनस ए ही दे रखा है, तो b माइनस ए, ये आ गया NH का मान। उसके बाद देखिए fx, फलन क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ fx ये ऊपर क्या है x, तो x। उसके बाद निकालेंगे fa, क्योंकि फॉर्मूले में दिया होता है एफ ए प्लस एच, तो सभी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी निकाल दें यहाँ पे एफ ए। कैसे निकलेगा, एक्स की जगह पर ए आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे एक्स की जगह पर ए रख देंगे। एफ ए प्लस एच निकालें ऐसे ही, तो यहाँ पर देखो एक्स की जगह पर ए प्लस एच रख दिया, तो इधर भी रख दें ए प्लस एच। ऐसे ही एफ ए प्लस 2h निकालें, तो इधर कितना हो जाएगा ए प्लस 2h। सही है। उसके बाद देखिए अब से करते हैं। देखो सूत्र ये लिखा था हमने कि लिमिट अगर किसी फलन की दी रखी हो a से b तक, फलन है एफ एक्स डी एक्स, तो उसका सूत्र हमने ये लिखा था कि लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और प्लस एफ ए प्लस n माइनस वन और n2 में h। सही है। तो अब देखो करते हैं। लिमिट a से b और एफ एक्स का मान क्या है x, तो x dx। सही है। अब इसका करते हैं हम समाकलन। तो देखो इधर लिमिट h टेंस टू 0 h रखे मान एफ ए का मान क्या है a, तो a प्लस एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच का मान है ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, इसका भी मान ए प्लस 2h। ऐसे प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इन 2h, इसका मान कितना निकाला, इसका नहीं निकाला, देखो इसका भी निकाल दे इधर। एफ ए प्लस एन माइनस वन इन 2h, इसका मान देखो कितना आएगा,
देखो यहाँ एफ एक्स ई एफ क्या रख दिया यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन एन टू एच, तो इधर भी एक्स ई एफ ये रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन एन टू एच। तो यहाँ हो जाएगा इसकी जगह पर क्या रखना है, ए प्लस एन माइनस वन एन टू एच। सही है। उसका देखो सॉल्व करें इसे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच ए एक तरफ कर लें ये सब, तो ए और प्लस के ए ऐसे प्लस डॉट 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 ये प्लस के ए, ये अलग कर लिए। अब देखो क्या बचा है, प्लस ये बचा एच टू एच, उसके बाद थ्री एच, उसके बाद फोर एच, फिर उसके बाद लास्ट में एन माइनस वन इंटू एच। तो सबसे एच कॉमन ले लें, एच सबसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन प्लस यहाँ पर टू प्लस ऐसे फिर आगे क्या बचता है, थ्री प्लस फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ से एच आ जाएगा तो एन माइनस वन, इतना ही बचेगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच, अब देखो हमने ये बताया था अभी सवाल में कि ए को एन बार जोड़ना, तो हमने बताया था किसी भी फलन को अगर किसी भी श्रेणी को अगर एन बार जोड़ना हो, जैसे ये इस श्रेणी एन तक दी हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा ए एन, कारण भी बताया था मैंने क्यों होता है, तो यहाँ रख दिया इसकी जगह पर ए एन प्लस एच। देखो ये भी श्रेणी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 एन तक, इसका भी हमने ये लिखा था, देखो ये रहा, कितना आया था एन माइनस वन एन टू एन अपॉन टू, तो एन माइनस वन एन टू एन अपॉन टू। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच का अंदर गुणा करते हैं, देखो गुणा कुछ इस प्रकार करें कि एन एच बन जाए अंदर, ऐसे एच का गुणा इधर करेंगे तो ए एन एच हो जाएगा, तो ए को अलग करते हैं, एन एच को एक साथ लिखेंगे, उससे फ़ायदा क्या होगा, एन एच जो हमने लिख दिया उसकी जगह पर उसका मान रख देंगे, ये रहा निकाला है बी माइनस ए, तो इसलिए एन एच एक साथ लिखेंगे, जहाँ पर भी बन रहा है वहाँ बनाएंगे, तो यहाँ करेंगे गुणा तो ए इंटू एन एच, सही है, प्लस ऐसे देखो इसमें करेंगे तो पहले ये एन एच बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ ये एन एच, अब क्या बचा, अब एच का अंदर गुणा कर दें इसमें, ये तो बन गया एन एच, अब एच का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा एन एच माइनस एच का वन में करेंगे तो एच अपॉन टू है तो टू। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए एन एच का मान रख दें, निकाला था ये देखो रहा बी माइनस के ए, तो यहाँ रख दें हर जगह बी माइनस के ए, प्लस यहाँ पर भी बी माइनस के और यहाँ पर भी बी माइनस के और माइनस के एच है तो माइनस के एच अपॉन, सॉरी इसके अपॉन में था, ये पूरा अपॉन खिंच गया, तो ये इसके अपॉन नहीं, सिर्फ इतना ही अपॉन है। अब देखो एच टेंस टू जीरो, इसका मतलब ये एच का जो मान है जीरो के बहुत ही करीब है, यानी जीरो के आसपास है, फिक्स जीरो नहीं है लेकिन फिर भी जीरो मान के चलेंगे हम, अगर फिक्स जीरो होता तो एच बराबर जीरो लिखा होता है, यहाँ पर एच टेंस टू जीरो एरो का चिन्ह है, इसका मतलब ये जीरो के बहुत ही निकट है, तो जीरो के निकट है यानी जीरो ही मान के चलते हैं हम, तो एच की जगह पे जीरो रख देंगे, एच यहाँ पर है यहाँ जीरो रख देंगे, क्या बचेगा सिर्फ बी माइनस के, तो ये लिमिट खत्म, क्योंकि लिमिट यहाँ रख दी हमने एच की, तो क्या बचेगा ए और बी माइनस के ए प्लस बी माइनस के और अंदर भी बी माइनस के ए अपॉन टू है तो अपॉन टू। अब इसे सॉल्व कर दें तो टू का इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा, या ऐसा करो बी माइनस के कॉमन ले लें, पहले बी माइनस के कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस यहाँ पर बचेगा बी माइनस के अपॉन टू। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बी माइनस के, और इसे सॉल्व करें तो टू का इधर गुणा होगा टू ए प्लस बी माइनस के, तो टू ए में से ए जाएगा ए बचेगा और प्लस के बी, तो बी और प्लस के ए इतना ही बचेगा, अपॉन में टू है तो अपॉन में टू। अब देखो ये बी माइनस ए और बी प्लस ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बी माइनस ए है तो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर
इन दोनों ये पर अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2, ये आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद एक सवाल नंबर 2 है, इंटीग्रल लिमिट दे रखी है 0 से 5 x+1 dx। देखो यहाँ पर लोअर लिमिट हमारी कितनी है 0, यानी a की जगह पर कितना है 0, तो a का मान यहाँ से 0 हो जाएगा। और b की जगह पर कितने हैं 5, तो b की जगह पर 5। तो पहला काम हमारा यही होता है कि NH का मान निकालें। NH क्या होता है b माइनस के a, तो b की जगह पर कितने 5, तो 5 माइनस के 0, यानी NH का यहाँ से मान आ जाएगा 5। NH की वैल्यू आ गई। अब fx, तो fx देखो fx यहाँ fx ही होता है fx dx, तो फलन क्या दे रखा है यहाँ पर x+1। उसके बाद f a निकालें, x ये पे a रख दें तो इधर भी a रख दें तो a+k1, सही है। उसके बाद देखो a का भी मान यहीं रख दे रहे, a का मान कितना है 0, तो 0+k1 कितना हो जाएगा 1, सही है। f a का मान आ गया यहाँ पर 1। अब निकाले f a+h, तो देखो a+h कितना हो जाएगा, यहाँ x ये पर a+h रख दिया, तो इधर भी रखना पड़ेगा, तो a+k_h और +k1, सही है, रख दिया। अब देखो फिर वही प्रोसेस, a का मान भी रख दें, a का मान यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचेगा h+1। अब निकालें fa+2h, तो देखो इधर x ये पे a+2h रख दिया, तो इधर भी रखें, तो ये हो जाएगा a+2h और +k1 है तो +k1, सही है। x ये पे ये रख दिया, तो a का मान रख दें 0 है, तो 0 यहाँ रखेंगे, क्या बचेगा 2h+1। एक बार और निकाल लें a+3h, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x ये पे a+3h रखेंगे तो a+3h और +k1, a का मान रख दें, a का मान कितना है 0, तो यहाँ क्या बचेगा 3h+k1। ऐसे ही डॉट डॉट an और निकालें, सॉरी fa+n-1 इंटू h, fa+n-1 इंटू h ये निकालें। देखो एक्स ये क्या रख दिया हमने a+n-1 इंटू एच, तो इधर भी रखना पड़ेगा a+n-1 इंटू एच, और +k1 है तो +k1, एक जब 0 रखेंगे तो क्या बचेगा n-1 इंटू एच +1, n-1 इंटू एच और +k, ये सब की वैल्यू आ गई। और तो बस फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। देखो फार्मूला लगाएं, ये होता है लिमिट a से b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस fa+h प्लस fa+2h प्लस fa+3h प्लस डॉट डॉट प्लस fa+n-1 इंटू h, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए सबकी मान रख दें यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट a का मान कितना है 0, तो 0, और b का मान कितना है 5, सही है। और fx का मान कितना है, ये रहा x+1, ये देखो x+1 और a और b के मान भी हो रहे, तो यहाँ रखेंगे x+1 इंटू dx बराबर क्या है लिमिट h टेंस टू 0 h, देखो fa का मान कितना है 1, यहाँ रख दिया 1, प्लस fa+h इसका मान कितना है h+1, तो h+1 प्लस fa+2h इसका मान कितना है 2h+1, तो 2h+k1, ऐसे ही प्लस fa+3h का मान कितना है 3h+1, यहाँ रख देंगे 3h+k1, सही है। प्लस डॉट डॉट प्लस ऐसी fa+n-1 इंटू एच, इसका मान कितना है, ये रहा n-1 इंटू एच और +k1, सबके मान रख दिए। अब बस सॉल्व करना है इसे, देखो करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, देखो जी ये 1
1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 हर जगह दे रहा है, तो ये एक साथ लिख लें। 1 प्लस का 1 प्लस का 1, फिर ये प्लस का 1 प्लस डॉट डॉट ये प्लस का 1, एक साथ लिख लिया। अब प्लस, अब देखो क्या बचा, ये H 2H 3H फिर 4H और फिर लास्ट में ये n-1 इंटू एच। सबसे H कॉमन ले लें, तो H सबसे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा ही बचेगा, प्लस डॉट 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 n-1 इतना ही बचेगा। सही है। अब देखिए फिर वही प्रोसेस बन गई, ये 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 ये आ रहा, तो हमने बताया था क्या करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसा अगर आता है तो क्या रखना है उसकी जगह पर n। क्योंकि उन्होंने बताया था एक को अगर एक बार जोड़ें तो 1, 2 बार जोड़ेंगे 2, 3 बार जोड़ेंगे 3, ऐसे n बार जोड़ेंगे तो n, तो ये हो जाएगा n। तो रखें लिमिट h टेंस टू 0 और h इसकी जगह पर क्या हो जाएगा n प्लस h ये SI इंटू, देखो ये श्रेणी भी हमने बताई थी, ये रही देखो सेम। इसके अब क्या रखना है n-1, देखो यही है, जैसे ये है और वैसे ये है, तो यहाँ रखना है n-1, क्या है n-1 इंटू n अपॉन 2। सही है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो फिर भाई h का अंदर गुणा करें, तो h का गुणा यहाँ करेंगे NH बन जाएगा NH प्लस, अब देखो ये NH पहले लिख लें NH, सही है, n का गुणा हो गया NH। अब अंदर क्या बचा है n-1, अब h का अंदर गुणा और कर दें, तो h का गुणा यहाँ करेंगे तो NH हो जाएगा, माइनस h का यहाँ करेंगे तो h अपॉन 2 है तो अपॉन 2। अब NH का मान रख दें, देखो NH का मान कितना निकाला था, ये रहा 5, तो यहाँ 5 रख देंगे NH की जगह पर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 5 प्लस यहाँ पर भी 5 और अंदर 5 और माइनस के h अपॉन 2। अब देखो h की लिमिट रख दें, h की लिमिट कितनी है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचेगा 0 ही बचेगा, और ये गुणा कर लें 25 25/2, तो ये बचेगा हमारे पास 5 और प्लस ये 5 का गुणा 5 में किया 25 और h की जगह पे 0 रख दिया, इसकी लिमिट और अपॉन 2 है तो अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 25 35/2। उसके बाद एक सवाल नंबर 3 है इंटीग्रल, लिमिट दे रखी है लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 और फलन दे रखा है x² dx। तो देखो लोअर लिमिट को क्या मान के चलते हैं a, तो a बराबर दे रहा है 2 और अपर लिमिट को b मान के चलते हैं तो b बराबर दे रहा है 3। NH की वैल्यू ऐसे निकालें NH क्या होता है b माइनस से, तो b माइनस से यानी 3 - 2, तो NH की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, NH की वैल्यू आ गई। अब fx फलन क्या दे रखा है हमारा x², सही है, fx ये पर x², fa निकालें fa, तो देखो x ये पर a आ गया तो इधर भी x ये रख दें तो a²। अब a का मान भी रख दें यहीं पर, a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही f a प्लस h निकालें तो x ये a प्लस h आ गया, इधर भी करते हैं a प्लस h। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर x ये a प्लस h रख दिया, स्क्वायर खोलें a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा खुलेगा ये, तो ये हो जाएगा a² प्लस h² प्लस 2ah बराबर a का मान रख दें, a का मान रखें, देखो a का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस h² है तो h² प्लस यहाँ एक जगह 2 रखें तो 2 × 2 यानी 4h, सही है। ऐसी f a प्लस 2h निकालें तो देखो x ये a प्लस 2h रख दिया, इधर भी रखेंगे a प्लस 2h, स्क्वायर है तो स्क्वायर, a का मान यहीं रख दें, उसके बाद होल स्क्वायर खोलें तो a का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2h का होल स्क्वायर, खोलें ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 2h का वर्ग 4h वर्ग प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 दूनी 8h, a प्लस b को होल स्क्वायर जैसा ये खोल दिया। ऐसे ही अब निकालें a प्लस 3h,
3 तक निकाल, इससे पता लग जाए कौन कौन सी सीरीज बनेगी। तो यहाँ एक्स ई ए पे a+3h रख दिया, तो इधर भी रखें एक्स ई ए पे a+3h। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे पूरे का। तो ये खोलें, ए का मान रख दें कितना है 2, तो 2+3h का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 + 3h का स्क्वायर 9h स्क्वायर प्लस इनका डबल, तो 2 दूनी ये 2a भी होता है, तो 2 3 6 दूनी 12h। ऐसे ही डॉट 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 ये निकालें f a+n-1 × h, ये निकालेंगे। तो देखो एक्स ये पे कितना रख दिया a+n-1 × h, तो इधर भी रखना पड़ेगा। तो a+n-1 × h, इस पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर। उसके बाद ए का मान रख दें, ए का मान 2 है, तो 2+n-1 × h का होल स्क्वायर। ये करें, देखो कितना हो जाएगा ये, तो ए का स्क्वायर 4, a + b को होल स्क्वायर जैसे गुणेंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा n-1 का स्क्वायर इसका और इसका h स्क्वायर और प्लस के 2ab, तो 2 का इधर गुणा होगा तो 4 और ये n-1 × h। सही है, ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, ये होता है लिमिट a से b f(x) × dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h f(a) + f(a + h) प्लस f(a + 2h) प्लस f(a + 3h) प्लस डॉट डॉट प्लस f(a + n-1 × h। सही है। देखो लिमिट a से b, a का मान कितना है 2 और b का 3, तो 2 और 3 यहाँ रख देंगे 2 और 3, और f(x) फलन क्या है हमारा x², तो x² dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa देखो ये रहा fa का मान कितना है 4, तो 4 प्लस fa + h, ये fa + h का मान कितना है 4 + h² और प्लस 4h प्लस ऐसे fa + 2h इसका मान कितना आया ये 4 + 4h² प्लस 8h, ऐसे प्लस fa + 3h का मान ये रहा, यहाँ पहले रख दें प्लस 4 + 9h² fa + 3h का मान रख रहे प्लस के 12h प्लस डॉट डॉट प्लस, अब इसका मान रख दें ये fa + n-1 × h, इसका मान ये रहा 4 + n-1 का स्क्वायर × h का स्क्वायर और प्लस ये 4 n-1 × h और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसे सॉल्व करना है बस, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 है, ये h रखी पहले h और ये 4 है, 4 ऐसे ही प्लस ऐसा करें 4 4 है, ये हर जगह जोड़ लें, सब एक साथ लिख लें 4 + 4 + 4, तो 4 + 4 + 4 ऐसे डॉट डॉट प्लस के ये वाले 4 n के साथ। अच्छा प्लस एक श्रेणी तो ये हो गई, दूसरी देखो अब आता है h² का नंबर, तो सबसे h² कॉमन ले, देखो h² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ से h² कॉमन लेंगे कितना बचेगा, यहाँ से h² कॉमन लेंगे कितना बचेगा 1, तो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, एक ही बात है। यहाँ से h² कॉमन लेंगे कितना बचेगा 4, 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ से h² कॉमन लेंगे कितना बचेगा 9, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही प्लस यहाँ से h² कॉमन लेंगे कितना बचेगा n-1 का स्क्वायर। सही है। उसके अलावा आप देखो ये बचा है 4h 8h और 12h, ऐसे इन सब से h कॉमन ले लें
तो सबसे एच कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, तो 4 प्लस ऐसा करो सबसे 4h कॉमन ले लें 4h, तो 4h कॉमन ले लेते यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ से 4h कॉमन आएगा कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ से 4h कॉमन आएगा कितना बचेगा 3 ऐसे प्लस फिर क्या बचेगा 4 प्लस डॉट 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 ऐसे यहाँ से 4h कॉमन आएगा क्या बचेगा n-1। सही है ये। अब देखो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, देखो h ये श्रेणी बनेगी 4 + 4 + 4 प्लस समान संख्या को अगर जोड़ते रहते हैं तो क्या लिखना है, हमने बताया था समान संख्या को जोड़ना है तो उसके साथ वो संख्या लिख दो और n2 में n कर दो। जैसे ये 2 2 करते थे 2n, an 1 1 1n, ऐसे ये 4 4 क्या हो जाएगा 4n। सही है प्लस ये h स्क्वायर ऐसे ही इंटू ये देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n-1 का स्क्वायर, ये मंजिला ब्रैकेट है। तो देखो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n-1 का स्क्वायर, इसके क्या रखना है n-1। देखो ये सेम वैसा ही है जैसा ये रहा, जैसा ये है वैसा ये है सेम, तो इसके क्या रखना है n-1 का स्क्वायर, सॉरी n-1 ही है n-1। सही है और फिर ये n और ये 2n-1 अपॉन 6 है तो अपॉन 6। सही है ये श्रेणी भी सॉल्व हो गई। अब ये बची है तो ये 4h लिखे तो प्लस के 4h इंटू, अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 ये वाली श्रेणी है सेम है n तक n-1 तक ही है, तो इसकी क्या रखना है n-1 इंटू n/2, क्या रख दें n-1 इंटू n/2। ये सब सॉल्व कर लिए हम। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h ऐसा करो h का अंदर गुणा कर दें तो h ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से h का यहाँ गुणा करेंगे तो मतलब nh एक साथ लिखते हैं 4 × nh प्लस ऐसे ये देखो h का गुणा यहाँ करेंगे तो h का गुणा यहाँ कर दें nh हो जाएगा ये तो nh। सही है nh ये एक बन गया। अब देखो इसका तो काम खत्म हो गया इन दोनों का। अब ये बचा h स्क्वायर n-1 और 2n-1, तो h स्क्वायर यहाँ से सिर्फ h का गुणा अंदर करें क्योंकि nh बनाना है हमें, तो h का गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा nh और h का यहाँ करेंगे तो -kh। सही है सिर्फ एक h का हुआ, अभी एक h बाकी है तो एक h का इसमें गुणा कर दें तो देखो 2 × nh हो जाएगा माइनस ऐसे h का गुणा 1 में करेंगे तो h अपॉन 6 है तो अपॉन 6। सही है और प्लस देखो यहाँ पर 4h और ये n तो 4 × hn इसको लिख दें nh। सही है nh ही हो गया। अब h का अंदर गुणा और कर दे तो h का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा nh माइनस h का गुणा 1 में करेंगे तो h और अपॉन में 2 था तो अपॉन में 2, ये n2 में ही है जगह कम है। अब देखो nh का मान रख दें, nh का मान कितना आया था हमारे पास 1, तो जहाँ पर nh वहाँ कितना रख देंगे 1, तो यहाँ रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा सिर्फ h बचेगा, 1 का गुणा h में करेंगे h बचेगा तो h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंदर 1। यहाँ हो गया 1, यहाँ nh की जगह 1 रखें तो 1 का गुणा इसमें करेंगे इतना ही रहेगा, तो यहाँ देखो 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ 1 - kh इतना ही बचेगा, यहाँ रख दिया प्लस के 1 - kh। सही है यहाँ 1 - kh हो गया। फिर क्या है 2 nh की 1 तो 2 × 1 यानी 2 रहेगा तो 2 - kh अपॉन 6, 2 - kh और अपॉन में 6। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस के 4 × nh, तो 4 nh का मान 1 तो 4 ही बचेगा, तो 4 प्लस के 4। उसके बाद देखिए ये nh माइनस h, nh की 1 तो 1 - h अपॉन 2, 1 - kh अपॉन 2 यहाँ तक हो गया। अब देखो h की लिमिट रखते हैं
एच की लिमिट कितनी है 0, तो जहाँ जहाँ एच वहाँ क्या रख देंगे 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, तो 1 इंटू 2 यानी 2, तो 2/6 सही है। उसके अलावा प्लस के ये 2 से ये 4 कट जाएंगे, 2 बार कट गए। अब जो क्या बचा है यहाँ पे 2 सही है, और 1 माइनस एच की जगह 0, 1 माइनस 0 0 सॉरी 1 माइनस 0 1 बचेगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, सिर्फ 2 ही लिखेंगे यहाँ पे ये। अब इन सबको सॉल्व करें तो 6 एकन 6 यहाँ हो जाए, इसे काट दें, 2 एकन 2 2 3 6, 3 एकन 3 और प्लस ये 1 और प्लस से 3 दूनी 6 और बट्टे में 3 बट्टे में 3, तो ये हो जाएगा 3 और एक ये 4 4 और 6 10 10/3। नहीं सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिया मैंने, ये था 4 इंटू NH, NH के बर रखेंगे तो 1 का गुणा 4 में करते तो 4 हो जाता, बाकी तो सब सही है, तो यहाँ पर 4 होता, 4 4 और तो यहाँ 3 का गुणा 12 में करते तो चौक 12 हो जाता, कितना हो जाता 12, ये जोड़ लें 12 और एक 13 13 6 19, ये हो गए 19 और बट्टे 3 है 3, ये आंसर आ गया हमारा 19/3।